एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं समूह शिक्षण मतलब ग्रुप टीचिंग, जिसको हम बोलते हैं लेसन प्लान्स, पाठ योजना। किस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाना है, एक सामान्य बच्चों को या विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को किस प्रकार से हम उन्हें समूह में बांटकर पढ़ा सकते हैं, या क्या क्या उसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं या उसका क्या प्रारूप रहता है, किस प्रकार से हम बच्चों को एक समूह में पढ़ा सकते हैं, उनको कैसे समूह में बांट सकते हैं या उनके कौशलों को कैसे जान सकते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे कि पाठ योजना कैसे क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से बिंदु होते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्या पाठ योजना। क्या करते हैं पाठ योजना, जिसे हम बोलते हैं लेसन प्लान। किसका भाग है ये लेसन प्लान है? निर्देशात्मक योजना का है, मतलब इंस्ट्रक्शंस प्लानिंग है कि कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, हमें कैसे बच्चे को अनुदेशात्मक मतलब पढ़ाना है, किस प्रकार से। तो उसको पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाना है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पढ़ाने की, मतलब शिक्षण की, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। तो टीचिंग स्किल्स से पहले हम बात करते हैं शिक्षण की। किसकी बात करेंगे? शिक्षण की। उसके बाद करेंगे हम शिक्षण कौशल की। शिक्षण होता क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं टीचिंग की बात। ठीक है, शिक्षण क्या होता है? ठीक है, शिक्षण क्या होता है? देखिए, शिक्षण में जब भी हम कोई टीचिंग करते हैं या कुछ भी हम पढ़ाते हैं या किसी भी विषय पे हम बच्चे को अवधारणा देते हैं या कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई विषय वस्तु, कंटेंट या कैरिकुलम होना आवश्यक है। तो शिक्षण का माध्यम क्या है? शिक्षण का माध्यम क्या है? क्या माध्यम है हमारा? विषय वस्तु, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम, ठीक है, या पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। क्या है ये? माध्यम है। विषय वस्तु, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु क्या है? माध्यम है। कंटेंट या कैरिकुलम, ठीक है। क्या है शिक्षण का मेन मुख्य बिंदु? क्या है? विषय वस्तु, पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु, कंटेंट या कैरिकुलम, ठीक है। अब ये कैरिकुलम एक माध्यम है, किनके बीच में घूमता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शिक्षण का है, शिक्षण का माध्यम क्या है हमारा? विषय वस्तु, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम, ठीक है, कंटेंट या कैरिकुलम। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया माध्यम, ठीक है, मीडियम। किसका? शिक्षण का, टीचिंग का। तो अब विषय वस्तु को पढ़ाएगा कौन? कौन पढ़ाएगा इसको? कौन पढ़ाएगा? एक शिक्षक, एक शिक्षक पढ़ाएगा। तो शिक्षक से कंबाइंड होगा क्या? पाठ्यक्रम, कंटेंट, ठीक। कौन? शिक्षार्थी। कौन पढ़ेगा? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी कौन है? स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? यहां टीचर, ठीक है, शिक्षक। यहां क्या हो गया? कंटेंट या आपका कैरिकुलम,
ठीक है, यहाँ कैरिकुलम और यहाँ हो गया आपका स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। तो जो टीचिंग है, टीचिंग किसके, उसका माध्यम क्या है, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, कंटेंट या कैरिकुलम। शिक्षक के द्वारा क्या विषय वस्तु पढ़ाया जाता है और कौन ग्रहण करता है, शिक्षार्थी, स्टूडेंट करता है। तो ये दोनों क्या है, शिक्षक और छात्र क्या है, वो सजीव हैं। इसमें एक चीज निर्जीव रहती है, क्या है, विषय वस्तु। ठीक है, तो जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, किस किस के बीच में, इसके और इसके, किसको लेकर, कंटेंट को लेकर। ठीक है, क्या होती है, अंतःक्रिया। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जब कंटेंट को लेकर विचार विमर्श, ठीक है, या विचारों का आदान प्रदान, या विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है दोनों के बीच में, किसको, कंटेंट के द्वारा। जो अंतःक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। और इस शिक्षण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक शिक्षक के परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप, इस शिक्षण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन। क्या हुआ, शिक्षण क्या है, जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कंटेंट के द्वारा, विषय वस्तु या पाठ वस्तु के द्वारा जो अंतःक्रिया होती है वो शिक्षण कहलाता है। और उसी के परिणाम स्वरूप, टीचिंग के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब हम कुछ कंसेप्ट किसी बच्चे को देते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है, या उसे समझाते हैं, तो उस पढ़ाने के जरिए जो लर्निंग करता है बच्चा, तो उस लर्निंग के द्वारा उसके व्यवहार कौशल में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, टीचिंग, शिक्षण की बात की है कि शिक्षण होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षण कौशल की बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं टीचिंग स्किल्स की, शिक्षण कौशल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौशल क्या है। कौशल क्या होता है कि किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु, कोई भी कार्य है उसे पूर्ण करने हेतु संबंधित गतिविधियां, उसकी एक्टिविटी कौन कौन सी है। मान लीजिए आपको मिट्टी का घड़ा बनाना है, या आपको फिर किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स बनाना है, या आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है, कुछ बनाना है, तो उसके लिए आपको किन किन कौशल की जरूरत पड़ेगी। मतलब कौशल से तात्पर्य है कि किन किन दक्षताओं के या आपकी एबिलिटी की आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए। ठीक है, तो कौशल क्या है, किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु संबंधित गतिविधियां, एक्टिविटीज जो उसमें जुड़ी होती हैं। अब दक्षता क्या, एबिलिटी क्या है, उस कौशल का ज्ञान ही कार्य में दक्षता को दर्शाता है। जो भी कार्य आप ले रहे हैं, अगर आप में उसके बारे में ज्ञान है, जैसे मान लीजिए आपको घड़ा बनाना है, मिट्टी का घड़ा बनाना है, तो उसमें क्या करना है कि मिट्टी को पहले चिकना कैसे करते हैं, फिर हाथों के द्वारा उसको उस चाक पे जिस पे हम रखते हैं बर्तन बनाने के, उसको कैसे मोल्ड करना है, ठीक है, उसको घुमाना कैसे है। तो ये सब चीजें क्या है, इनमें आपकी दक्षता होनी जरूरी है, तब आप उस कार्य को या उस कौशल को कर पाएंगे। तो
एक्टिविटी क्या क्या हुई कि आपको मिट्टी को चिकना कैसे करना है, लगाना कैसे है, मोल्ड कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्या है, कौशल का ज्ञानी कार्य में दक्षता को दर्शाता है और ये किससे संभव है, अभ्यास से ही संभव है, ठीक है। जब तक हम उस पार्टिकुलर कौशल में अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर दक्षता नहीं आएगी। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे तरीके हैं। और जो हम आज बता रहे हैं आपको वो है एक योजना, पाठ योजना। योजना का मतलब क्या है, प्लान करना कि हम किसी भी, जो भी, अगर मान लीजिए कुछ भी आप बना रहे हैं, चाहे बिल्डिंग मैप बना रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका मैप बनाना है, तो कैसे बनाना है, किस प्रकार से बिल्डिंग को खड़ा करना है, तो वो क्या है, योजना है। ऐसे ही पढ़ाने के लिए हम योजना तैयार करते हैं जिसको हम पाठ योजना कहते हैं। तो शिक्षण कौशल, अब ये हो गया हमारा टीचिंग क्या है, टीचिंग कौशल क्या है, ठीक है। शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं हम उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम करेंगे लेसन प्लान, ठीक है। चलो बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। सूक्ष्म शिक्षण कहते किसे, ठीक है। इसके जो जन्मदाता है वो डुवेट एलन है, जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की जो आविष्कार 1963 में किया। इनको सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण है वह जिसमें समझ शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांट दिया जाता है। दैट मीन्स स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। तो उन्होंने क्या किया, क्लास साइज का टाइम और क्लास का साइज दोनों को डिवाइड कर दिया। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं, मैक्सिमम 5 to 10, मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं 5 to 10 एंड ड्यूरेशन टाइम, समय कितना है, ड्यूरेशन 5 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 5 to 20 मिनट्स की ही टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म शिक्षण का क्या है, ये मुख्यतः इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टीचर में एबिलिटीज को डेवलप करना, कि किस प्रकार से हाउ टू टीच, कि किस प्रकार से पढ़ाना है बच्चों को क्लास में। तो मेन कंटेंट उसको एक्विजिशन है, जनरल एक्विजिशन है, फिर ट्रांसफॉर्मिंग है कि किस प्रकार से जो पढ़ाया उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए या किस प्रकार से उसको दोबारा से पुनः लाया जाए। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रक्रिया है, पहले पढ़ाना है, टीच करना है, फीडबैक लेना है, फिर अगेन रीटीच करना है, फिर अगेन फीडबैक लेना है, फिर अगेन रीटीच करना। तो ये क्या है, टीचर की एबिलिटी को डेवलप करने का एक मेन मुख्य टीचिंग है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। तो ये किस जन्मदाता कौन है इसका, डुवेट एलन, ठीक है, जिसमें 5 से 10 मैक्सिमम 10 बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी, और समय 5 से 20। तो अब हम बात करते हैं माइक्रो की हो गई, अब बात करते हैं मैक्रो की, जिसको बोलते हैं हम स्थूल शिक्षण की बात, ठीक है। हम बात करते हैं स्थूल शिक्षण की, माइक्रो टीचिंग की। तो टीचिंग माइक्रो टीचिंग की अभी हमने बात की, तो वो सूक्ष्म शिक्षण है जिसमें सिर्फ टीचर्स की जो एबिलिटी है उस पर डेवलप होती है। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों का एक साथ होता है माइक्रो टीचिंग में, टीचर्स और स्टूडेंट्स के दोनों के। उसमें भी है लेकिन उस पर लेस कंसेप्ट रहता है, लेकिन वो टीचर की एबिलिटी के, यहाँ भी टीचर्स की एबिलिटी डेवलप होती है, टीचर परफेक्ट होता है कि हाउ टू टीच, किस प्रकार से पढ़ाना है बच्चों को। तो स्थूल माइक्रो टीचिंग में सभी शिक्षण कौशलों का समायोजन होता है। जितना भी टीचिंग जो इकाइयों में हम बांटते हैं पाठ योजना को, वो सबका समायोजन होता है। तो ऑल द स्किल्स ऑफ टीचिंग्स आर टू बी इंटीग्रेटेड, एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें कितना स्टूडेंट्स का रेंज होता है, 40 या उससे ज्यादा, कितना 40 और उससे ज्यादा। तो हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को तो 40 एक साथ नहीं ले सकते, तो वो हमारा माइक्रो टीचिंग में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, माइक्रो टीचिंग मतलब स्मॉल ग्रुप टीचिंग में रहेगा, ठीक है। तो वहां सिर्फ 10 बच्चों को ही करेंगे, तो यहाँ 40 और मोर। ड्यूरेशन कितना होगा, 30 मिनट्स, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं माइक्रो टीचिंग में, यहाँ मैक्सिमम हम अगर जो 30 मिनट्स की हम टीचिंग लेते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, तो यहाँ हम 8 या 10 बच्चों की ही टीचिंग कराते हैं, क्योंकि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनकी मानसिक अवस्था, उनकी उम्र और उनकी कार्यात्मक स्तर के अनुसार ही हम बच्चों को टीचिंग कराते हैं,
ठीक है। तो अगर हम देखें दोनों में माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, तो उसमें क्या है, सिर्फ माइक्रो में हम सिर्फ 5 और 10 या 20 मिनट्स के लिए टीचिंग लेते हैं। यहाँ क्या है, हम 30, 35, 45 तक के लिए भी टीचिंग लेते हैं। तो यहाँ क्या है, समग्र जितना भी है टोटल, जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं, इकाइयां बनती हैं हमारी, उन सबको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। देखिए समूह शिक्षण जब हम एक व्यक्ति को लेते हैं तो वो इंडिविजुअल होता है, जहां हम 2 ले लेते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है, या फिर 2 से अधिक ले लेते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो एक समूह बन जाता है। और समूह में जब हम उस समूह को पढ़ाते हैं तो वो कहलाता है समूह शिक्षण। क्या कहलाता है, समूह शिक्षण, ग्रुप टीचिंग कहलाता है। एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना, विशेषकर हम विशेष अवसर बच्चों को हम 8 या मैक्सिमम 10 बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाते हैं। नॉर्मल स्कूल्स में क्या होता है, हम 40 बच्चों को, 40 बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाता है। तो उस आधार पर हमारे जो समूह शिक्षण है वो 2 प्रकार का है। ग्रुप टीचिंग जो है 2 प्रकार का है। कौन सा है, एक हमारा है लार्ज ग्रुप टीचिंग, जिसको हम शॉर्टर बोलते हैं LGT, लार्ज ग्रुप टीचिंग। ठीक है। और यहाँ दूसरा हमारा हो गया स्मॉल ग्रुप टीचिंग। स्मॉल ग्रुप टीचिंग इसको बोलते हैं हम SGT। ठीक है। तो यहाँ क्या है, लार्ज ग्रुप टीचिंग। तो लार्ज ग्रुप टीचिंग में क्या है, जो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, यहाँ बच्चों की संख्या कितनी होगी, 40 और मोर। बच्चों की संख्या कितनी है, 40 या 40 से ज्यादा। बड़े बच्चों में जो हम नॉर्मल स्कूल्स में खासतौर से देखते हैं कि 40 बच्चों, लेकिन अगर देखा जाए कि विशेष अवसर बच्चों के लिए हम 40 बच्चे एक साथ नहीं रख सकते पढ़ाने। उनको कितना रखते हैं, क्योंकि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, या उसकी फंक्शनल एबिलिटी है, कार्यात्मक स्तर जो है उसका, या आयु है, उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को लेना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को यहाँ रखते हैं 10, मैक्सिमम 10 बच्चों को या 8 बच्चों को। ठीक है। यहाँ स्मॉल ग्रुप टीचिंग में क्या है, यहाँ 5 से 10 बच्चे या हम 20 बच्चे भी करते हैं, यहाँ 10 बच्चे मैक्सिमम इसको स्मॉल ग्रुप टीचिंग में। तो मैक्सिमम कितना, हम यहाँ 10 बच्चे, 5 to 10। तो यहाँ हम स्मॉल ग्रुप टीचिंग किस पे, अब इसको हम यूज करते हैं किन पे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी टीचिंग, हम स्मॉल ग्रुप टीचिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ठीक। और जो ग्रुप टीचिंग होती है वो मैक्सिमम 35 या 45 मिनट्स के लिए होती है। ठीक। बात करते हैं पाठ्य योजना की। देखिए योजना से मतलब है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए एक कार्यक्रम, ये योजना बनाना कि कैसे उसको किया जाना है, वो योजना कहलाती है। यहां पर क्या है कि पाठ्य योजना क्या है, लेसन प्लान की एक कार्य या एक कौशल या एक टॉपिक, एक टाइटल जो आप लेते हैं, या एक टॉपिक या एक जो कार्य आपने लिया है उसकी एक छोटी इकाई जिसको आपको पढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाना है, वो एक योजना है, पाठ्य योजना है। और ये पाठ्य योजना का मतलब क्या है, इससे तात्पर्य है कि पूर्व में ये पढ़ाने से पहले लिखी गई एक विस्तृत रूपरेखा है। किसके लिए, टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्यों पढ़ाने के लिए, कौशल को डेवलप करने के लिए, टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो हम पाठ्य योजना होती क्या है उसको जानते हैं। तो शिक्षक जिस विषय वस्तु, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग में क्या है, विषय वस्तु कंटेंट हमारा एक मीडियम है, ठीक है, को पढ़ाना चाहता है, किसी भी विषय वस्तु पढ़ाना चाहता है, तो उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर क्या करना है, उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पढ़ाने के लिए क्या करता है, एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है। एक विस्तृत, एक कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग के लिए एक चित्र बनाते हैं या बिल्डिंग का आरेख तैयार करते हैं कि कहाँ क्या चीज बनानी है, ठीक है, तो उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो ये क्या है, विस्तृत रूपरेखा, ब्लूप्रिंट है किसका, पाठ्य योजना का, जिसे हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। ठीक है, जिसमें यह कक्षा कार्य की एक पूर्व लिखित योजना है।
मतलब पढ़ाने से पहले वाली लिखित योजना है जो मैंने आपको अभी बताई है, जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन, जो पाठ का हमारा प्रयोजन है कि क्या करना है, एंड देन उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है कि कहां तक ले जाना है, उसको प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को निश्चित करता है कि किस प्रकार से उसको पढ़ाना है, किस प्रकार से उस कौशल को सिखाना है। ठीक है, तो ये है लेसन प्लान कि लेसन प्लान कहते किसे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाठ्य योजना को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखना जरूरी है, जिससे कि हमारी पाठ्य योजना एक इफेक्टिव वे में जाए, एक प्रभावशाली रूप में रहे, या एक प्रभावपूर्ण टीचिंग रहे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो पाठ्य योजना शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है क्या पढ़ाना है। पाठ्य योजना शुरू करने की पढ़ाना क्या है, तो उसको हमें याद रखना है कि क्या पढ़ाना है और किस आधार पर पढ़ाना है। बच्चों का करंट लेवल देखना है, बच्चों की एबिलिटी देखनी है, बच्चों का एज क्राइटेरिया देखना है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या पढ़ाना है बच्चे को। ठीक है, देन कैसे शुरू करना है, हाउ टू स्टार्ट, क्या पढ़ाना है और कैसे उसको शुरू किया जा सकता है, वो सोचना है। ठीक, देन कैसे पढ़ाना है। ठीक, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। देन फोर्थ, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। व्यवस्था से मतलब क्या है, अरेंजमेंट। जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो आपका अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, कक्ष के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर आपका किस प्रकार से अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम कक्षा व्यवस्था। ठीक है, क्लासरूम अरेंजमेंट। ठीक है, तो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वो ध्यान में रखना है। देन कौन सी सामग्री या विधियों का प्रयोग होगा, हम कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीएलएम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं, टीचिंग मटेरियल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, या मेथड्स या टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग प्रिंसिपल्स, हम जो कौन कौन से यूज या मेथड्स, विधियां कौन कौन से हम यूज उसको प्रयोग में लाएंगे, तो वो हमें माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, देन 6, पुनर्बलक कौन कौन से प्रयुक्त हो सकते हैं, कौन कौन से पुनर्बलक हम बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बच्चे को कौन कौन से पुनर्बलक हम प्रयोग कर सकते हैं, वो अभी हमें सोचना है। देन 7, मूल्यांकन कैसे करेंगे, हाउ टू एवेल्युएट, उसको एवेल्युएट कैसे करेंगे, उसको मूल्यांकन कैसे करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, वो सोचना है। देन समाप्त कैसे करना है। अब जब आपने टीचिंग शुरू किया है, जो आपने क्या पढ़ाना है वहां से लिया है, और लास्ट तक समाप्त कैसे करना है, उसको खत्म कैसे करना है। ठीक है, एंड देन एक पॉइंट और आता है, अगर आप घर के लिए कुछ बच्चे को दे रहे हैं जैसे होमवर्क, तो किस प्रकार का होमवर्क हम दे सकते हैं। ठीक है ना, विच टाइप ऑफ होमवर्क यू कैन गिव। ठीक, तो ये कुछ 8 पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं, ये 8 पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए। ठीक है, और इससे अलग आपको बच्चे के एज, उसकी आयु के अनुसार, उसकी कंडीशन के अनुसार, उसकी मेंटल एबिलिटी के अनुसार, उसकी फंक्शनल एबिलिटी के अनुसार ही आपको पाठ्य योजना की तैयारी करनी है इन मुख्य बिंदुओं के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य या उसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों है, उसकी नीड क्यों है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विषय वस्तु, जिसके ऊपर सभी कुछ रखा हुआ है। तो जो कंटेंट है उसको क्या करता है, सुसंगठित रूप देता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करता है। सेकेंड वन, शिक्षण को अव्यवस्था और विचारहीनता से दूर रखकर उसे सफल बनाने में सहायता करता है। अव्यवस्था और विचारहीनता मतलब विचार रूप और व्यवस्था दोनों ही प्रदान करता है, मतलब तार्किक रूप दोनों ही देता है। थर्ड पॉइंट, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम होती है। जब पहले से हम किसी कार्य की योजना तैयार करते हैं तो उसमें भूलने की बहुत ही कम चांस होते हैं कि हम उसमें कुछ पॉइंट्स या कुछ बिंदुओं को भूल जाएं।
ठीक है। फोर्थ, अध्यापक के शिक्षण कार्य को निश्चित सीमाओं में रखकर समय और शक्ति व्यर्थ होने से दूर रखती है। ये क्या है, एक व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध रूप है, एक सुसंगठित रूप है जो पाठ्य योजना है। तो उससे क्या होता है कि सभी एक एक पॉइंट जो एक एक इकाई में हम बांटते हैं, जो एक एक सब पॉइंट्स में बढ़ते हैं, तो वो एक निश्चित सीमाओं में रुक रह जाते हैं, मतलब बंधे रहते हैं सब। तो उनसे क्या होता है, हमें समय का बचाव होता है और शक्ति जो एनर्जी है उस व्यर्थ होने से भी बच जाती है, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, शिक्षण कार्य को नियमित, रेगुलर, नियोजित एवं व्यवस्थित करती है। मतलब जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है बच्चे को, तो उसके कार्यक्रम की योजना को नियमित करता है। प्रैक्टिस जब बार बार पढ़ाया जाता है, नियोजित करता है, एंड देन उसको एक व्यवस्थित रूप देता है कि किस प्रकार से पढ़ाना है। तो ये है हमारी पाठ्य योजना की आवश्यकता कि किस प्रकार से क्या क्या जो लेसन प्लान है, क्यों जरूरी है कि इन चीज को डेवलप करने के लिए, इन चीजों को डेवलप करती है क्या, पाठ्य योजना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी महत्वता की, इंपोर्टेंस की, ठीक है। क्या हम बात करते हैं पाठ्य योजना के एडवांटेजेस की, उसकी इंपोर्टेंस की, लाभ की, महत्वता की, कि लेसन प्लान तैयार करने से या उसको पढ़ाने से किन किन चीजों में फायदा होता है। सबसे मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को ग्रुप में, समूह में बैठा कर उसको उनको पढ़ाने में निपुणता लाना ही लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक में वो क्वालिटीज, वो एबिलिटीज आ जाए कि क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनानी है, कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है, उससे क्या है उसका जो टीचर का है उसका स्किल्स डेवलप होता है, एवल्यूएशन की टेक्निक डेवलप होती है, बच्चों के ज्ञान के बारे में पता लगता है कि बच्चों को कितना ज्ञान हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एडवांटेजेस की या इंपोर्टेंस की ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान एलपी मैंने शॉर्ट पे लिखा है लेसन प्लान। तो सबसे पहले शिक्षक में आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। लेसन प्लान का मेन उद्देश्य क्या है कि शिक्षक में सबसे पहले आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाने से कि हाँ यस हम पढ़ा रहे हैं, ये ठीक है, गलत है, उससे हमारे अंदर क्या है, विश्वास की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है। सेकंड, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को सार्थक बना सकता है, आसानी से सार्थक बना सकता है इसके द्वारा, किसके, लेसन प्लान, पाठ्य योजना के द्वारा। शिक्षक पाठ को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि पाठ्य योजना है क्रमबद्ध, ठीक। देन फोर्थ, अपने शिक्षण में सफलता का ज्ञान कराती है। जब टीचर पढ़ाता है तो उसको मालूम है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती नहीं हुई है, बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, तो वो सफलता का भी ज्ञान कराती है कि कितना आप स्किलफुल हुए और कितने नहीं हुए। देन फिर शिक्षण कार्य को उत्तम प्रकार से करने में सफल बनाती है। शिक्षण कार्य मतलब टीचिंग को अच्छे से करने में सफल, उत्तम प्रकार से, अच्छे तरीके से बनाती है, आपको उत्तम शिक्षक का निर्माण करती है। एक बी ए गुड टीचर्स मतलब एक अच्छे शिक्षक के गुण उत्पन्न होते हैं, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षक बनाती है कौन, पाठ्य योजना, ठीक है। ध्यान से शिक्षण कार्य में निरंतर प्रगति का विश्वास देती है, ठीक है। इसमें और भी महत्वता है कि मूल्यांकन कैसे करना है, उस पर मूल्यांकन का पता लगता है और हम टाइमिंग सीखते हैं कि कितने टाइम में समय के कैसे बचाया जा सकता है, किस समय में क्या कितने समय में उसको हमें टीच करना है और उस कंसेप्ट को कैसे देना है, क्लास को उसी दौरान कैसे व्यवस्थित करना है। ये सब चीजें क्या है, ये योजना का महत्व है कि कैसे हम बच्चों को समूह में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पाठ्य योजना, टीचिंग क्या है, ग्रुप टीचिंग क्या है, वो सब आज हमने ये पाठ्य योजना के अंतर्गत सीखा है। तो आज हमने क्या सीखा है कि ग्रुप टीचिंग क्या होती है, लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान के पार्ट्स क्या हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से बिंदु याद रखने चाहिए। तो ये सब हमारे लेसन प्लान के पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए बनाते समय। तो अब हम तो बने रहिए यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेशन में और देखते रहिए लेसन प्लान के बारे में और नए नए टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।